channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the last part of metals and non-metals. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about uses of metalloids, उसके साथ में corrosion of iron. So without wasting any time, let's get started with the video. So बच्चों यहाँ पर जो मेटलॉइड्स है वो सिर्फ दो ठो दिया है आपके कोर्स में, लाइक यूजेस सिर्फ दो ठो का है, लाइक जर्मेनियम है एंड सिलिकन है. अदरवाइज आप लोग जब स्टार्टिंग पहला पार्ट में जब आप लोग देखे थे, आप लोग पढ़े थे, तो वहां पर आप लोग टोटल 4 मेटलॉइड्स का नाम पढ़े थे. सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड बोरॉन, ये 4 थे. ठीक है, 4 मेटलॉइड्स थे, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन. बट आप लोगों के कोर्स में जो फिलहाल सिलिकन एंड जर्मेनियम का ही यूजेस दिया है, तो उसका हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो द फर्स्ट, सबसे पहला जो मेटलॉइड यहाँ पर है वो है सिलिकन. चलो सिलिकन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेटलॉइड किसको बोलते हैं. सो मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनमें ना मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं. मींस मेटल का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होगा और नॉन मेटल का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड. तो सिलिकॉन उसमें आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, लाइक बहुत ज्यादा यूजेस है इसका. ओके, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यहाँ पर बहुत सारा यूजेस है. सिलिकॉन का तो कुछ ज्यादा ही यूज यहाँ पर दिया गया है. सो सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑकरिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट, या फिर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट. सबसे ज्यादा मेटल जो हम लोग को मिलता है ना, एलिमेंट मीन्स मेटल का अगर मैं बात करूं तो वो है एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन जो है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो कि हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में मिलता है. और ये मेनली ना बच्चों पता है किस में मिलता है, ये मेनली वो क्या बोलते हैं, सैंड में मिलता है. बालू में देखना वो जो एक चमकीला वाला चीज होता है वो सिलिका के फॉर्म में मिलता है हम लोगों को. ओके, तो सिलिका बच्चों हम लोग सैंड में, फ्लिंट में और क्वार्ट्स में हम लोग को मिल सकता है. सिलिकन जो है वो प्रेजेंट है एज सिलिका इन सैंड, फ्लिंट एंड क्वार्ट्स. हम लोग सिलिकन इस मेटलॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं. ये जो सिलिकन है वो मेनली मिलता है किसमें, सिलिका में. मीन्स इट इज मेनली प्रेजेंट एज सिलिका, जिसका फॉर्मूला है SiO2. और सिलिका हम लोगों को देखने को कहाँ मिलता है, सैंड में, फ्लिंट में एंड क्वार्ट्स में. देखो जो फ्लिंट होता है ना, वो ना एक पत्थर को ही बोला है, हार्ड ग्रे कलर का पत्थर होता है. जब हम लोग उसको ना स्टील से स्ट्राइक करते हैं तो वहां से स्पार्क निकलते हैं. और जो यहाँ पर क्वार्ट्स है वो भी कुछ व्हाइट कलर या ग्रे कलर का मिनरल होता है, बहुत हार्ड होता है ये भी. ओके, सो ये सब में ना बच्चों सिलिकॉन प्रेजेंट होता है. सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो होता है SI. ओके, ये एक मेटलॉइड है जो कि हम लोगों को सैंड में भी देखने को मिलता है, फ्लिंट में भी देखने को मिलता है, लाइक वो पत्थर में, एंड क्वार्ट्स में भी देखने को मिलता है. इसी सैंड को हम लोग यूज करके क्या बना सकते हैं, हम लोग इस सैंड को यूज करके ग्लास एंड सीमेंट बना सकते हैं. देखो सैंड में तो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग यहाँ पर सिलिका करके पढ़ रहे हो, तो सिलिका में तो सिलिकॉन है ही ना, इसलिए मैं बार बार सिलिकॉन बोल रही हूँ. ओके, तो सैंड को हम लोग यूज करते हैं ग्लास बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए. सिलिकॉन को यूज करके पहले सिलिकॉन कार्बाइड बनाया जाता है, और वही सिलिकॉन कार्बाइड को यूज करते हैं टू मेक कटिंग टूल्स. ओके, जिससे ना सामान को काटते हैं. कटिंग टूल्स जो होते हैं, लाइक जो सिलिकॉन कार्बाइड है जिसको यूज करके कटिंग टूल्स बना रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं एंड रेजिस्टेंट टू हीट. काफी हार्ड होते हैं ये लोग, तभी तो दूसरी चीजों को काट सकते हैं. एंड बहुत ही हाई मतलब अमाउंट ऑफ हीट को भी ये लोग टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोले हैं रेजिस्टेंट टू हीट. उसके बाद जो नेक्स्ट है सिलिकॉन, अगेन उसी के बारे में है. तो यहाँ पर अगेन सिलिकॉन्स लिखा हुआ है. तो देखो बच्चों, ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, वो सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन जो है यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो सिलिकॉन एंड ONE जो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, लास्ट में जो ई लग गया है, यहाँ पर ये एक अलग सब्सटेंस है. ऑब्वियसली सिलिकॉन से ही बना है, पर इसमें ऑक्सीजन भी आ जाते हैं. सिलिकॉन को हम लोग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन को यूज करके बनाते हैं. तो सिलिकॉन्स आर मेनली केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन देखने को मिलता है. ये लोग काफी इनर्ट होते हैं बच्चों, इनमें जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड हीट की तरफ भी ये लोग स्टेबल होते हैं. इनको हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए. ओके, एंड बहुत सारा और भी इसका यूजेस है. पहला तो वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाते हैं इससे, फिर हम लोग इससे वैक्स भी बनाते हैं, पॉलिशेस भी बनाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी बना सकते हैं,
नॉन स्टिक कोटिंग जो होता है ना, जैसे आप लोग पढ़े थे टेफ्लॉन का, वैसे इसका भी कोटिंग दिया जाता है, किसका, सिलिकॉन का। ओके, सो नॉन स्टिक कोटिंग भी जो सामान में लाइक जो बर्तन में हम लोग डालते हैं, जो करते हैं नॉन स्टिक कोटिंग, लाइक जो अवेलेबल होता है जिस फॉर्म में भी वो, वहाँ पर सिलिकॉन भी यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन का वेराइटी ऑफ यूजेस है, वाटर प्रूफ क्लॉथ, वैक्स, पॉलिश, फिर नॉन स्टिक कोटिंग में भी यूज होता है, तो देख लो कितना कुछ यूज है इसका, है ना। फिर ग्लास बनाने में भी यूज होता है, कौन, वो सिलिकॉन, मतलब वो जो सैंड को यूज कर रहे थे, सब में तो सिलिकॉन प्रेजेंट है। उसके बाद अगेन यहाँ पर सैंड का, यहाँ पर एक्स्ट्रा वही पॉइंट है, लेकिन मैं वहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं लिखी थी, तो मैं यहाँ पर उसको वापस से लिख दी हूँ कि सैंड में वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बोला है, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लास एंड सीमेंट। तो आप लोग एक चीज यहाँ पर जान गए हो कि ग्लास, कांच और सीमेंट जो होता है उसमें सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। उसमें कौन पाया जाता है, सिलिकॉन, जो कि एक मेटलॉइड है। देन एक लास्ट इसका जो यूज है वो है फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ओके। और एक तो एडिसिव भी यहाँ पर बोला है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट है, देखो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर अगेन सिलिकॉन को यूज करके हम लोग ऐसा लकड़ी बनाते हैं, ऐसा टेक्सटाइल बनाते हैं जिसमें फायर प्रोटेक्शन मिले, तो इट इज यूज्ड एज फायर प्रोटेक्शन ऑफ वुड एंड टेक्सटाइल। दूसरा, सिलिकॉन को यूज करके यहाँ पर जो सोडियम सिलिकेट बनाया गया है उसको हम लोग यूज करते हैं टू एज एन एडेसिव, एडेसिव मतलब गम के जैसे, ओके, गोंद जो होता है, एज एन एडेसिव फॉर ज्वाइनिंग पीसेज ऑफ चाइना क्ले। चाइना क्ले का जो भी सामान आता है, ओके, उसका पीसेस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग को जो वहां पर एडेसिव चाहिए, जो गोंद चाहिए, वो होता है किससे बना हुआ, वो होता है सिलिकॉन से बना हुआ। एंड सिलिकॉन का कौन सा फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ पर वही है, आप लोगों को बस यहाँ पर इसका याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट्स। और एक चीज यहाँ पर, सोडियम सिलिकेट को ना वाटर ग्लास भी बोला गया है, तो यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम में आता है, पक्का से आता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ओके। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी बोला गया है, और इसको ना बच्चों सोप इंडस्ट्री में भी काफी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री काफी, ओके। तो ये वही शाइनिंग मटेरियल ही है, बहुत सारा सैंड में तो ये बहुत पाया जाता है, इंडिया का सैंड, और मोस्टली जो सैंड वैंड जो अवेलेबल होता है ना, जो हम लोग देखते हैं बालू, उसमें सिलिका बहुत होता है, वही सिलिकॉन। आप लोग बार बार कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार सिलिका और सिलिकॉन जो बोल रही हूँ, सिलिका अगर मैं बोल भी रही हूँ ना, तो आप लोग ये समझो कि उसमें सिलिकॉन तो है ही है, ओके। अभी जो नेक्स्ट है वो है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम भी एक मेटलॉइड है, ब्रिटल होता है, नॉन डक्टाइल होता है। ब्रिटल का मतलब आप लोगों को पता है, नॉन डक्टाइल का मतलब होता है उससे हम तार नहीं बना सकते हैं, उसको तो तार बनाने के समय तो वो टूट ही जाएगा, मतलब तार बन ही नहीं सकता है, बोलने का मतलब ये है। पर इसको हम लोग यूज करते हैं लेंस बनाने के लिए, प्रिज्म बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि थोड़ा बहुत करंट पास करवाएंगे, ज्यादा नहीं, ओके। देन इट इज यूज्ड विथ फॉस्फोरस इन फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प जो होता है ना, उसमें से लाइट निकलता है, ओके। सो हम लोग लाइक वो लैम्प को बनाने के लिए जर्मेनियम के साथ थोड़ा फॉस्फोरस को ऐड करते हैं, एंड वहां पर लैम्प बन जाता है। जर्मेनियम का और ज्यादा दिया नहीं है बच्चों, इतना ही दिया है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन ऑफ आयरन। तो चलो कोरोजन ऑफ आयरन भी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। सो कोरोजन ऑफ आयरन, देखो कोरोजन का एक्चुअली मतलब होता है जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो लोग हवा से जो डैमेज हो जाते हैं ना, ऑक्सीजन उनके साथ लग के उनको जो डैमेज कर देता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और अगर वही चीज आयरन पे हो रहा है, लोहा पे हो रहा है, अगर लोहा टाइम मतलब समय के साथ जितना लोहा का क्वालिटी खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरा डैमेज हो जाता है वो, तो अगर आयरन पे, लोहा में ये कोरोजन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रस्टिंग, ठीक है। सो आयरन या आयरन से बना हुआ कोई भी मटेरियल है, अगर वो लोग डैमेज हो रहे हैं, गंदे हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं ड्यू टू एयर, ड्यू टू मॉइस्चर, तो हम लोग वहां पर वर्ड यूज करेंगे रस्टिंग, मतलब जंग लग जाना। सो आयरन जो होता है लोहा, उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन तो हवा में रहता ही है, और जो मॉइस्चर होता है जिसको वाटर बोलते हैं, इन दोनों उस पर लग के उसको खराब कर देते हैं, उसमें जंग लगा देते हैं, ओके। सो आयरन में ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर लग के रस्ट लगा देते हैं, जंग लगा देते हैं। और जंग कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर का, वो एक लेयर सा बन जाता है ना, उसको बोलते हैं। सो रस्टिंग, अगर मैं रस्टिंग बोलूँ, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रस्टिंग, जंग लगने का प्रोसेस को। और डिफाइन कैसे करेंगे, रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन का मतलब आयरन में ऑक्सीजन लग जा रहा है, या तो आयरन में या फिर आयरन ऑब्जेक्ट में, मतलब आयरन का कोई भी बना हुआ चीज है
दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जो कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होगा। हाँ, जो जंग लगता है ना बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट में, लोहा में, तो उसके लिए ना दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशन है। पहला तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो देखो रहता ही है एनवायरनमेंट में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो है मॉइस्चर, वाटर वेपर। एनवायरनमेंट में अगर खूब वाटर वेपर है तो जंग बहुत जल्दी लगेगा, अगर वाटर वेपर कम है तो जंग नहीं लगेगा। ओके, सो यहाँ पर रस्ट किसको बोला है मैं अलग से यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ। जो रेडिश ब्राउन फ्लेक्स, वो जो रेडिश ब्राउन कलर का जो फ्लेक जो लोहा के ऊपर में आ जाता है, ओके, किसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। और वो निकल भी जाता है, लेकिन लोहा का क्वालिटी तो पूरा खराब हो जाता है। ओके, कंडीशंस ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, तो दो कंडीशंस हैं। पहला है एयर का प्रेजेंस, जो कि रहता ही है, जिसको ऑक्सीजन यहाँ पर मेन गैस बोला गया है, ये याद रखना, नाइट्रोजन गैस मत लिख देना। ओके, देन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। और ये एक रिएक्शन है, इधर ये आयरन, ये है ऑक्सीजन। आप लोग सिर्फ ये देखो, Fe मतलब आयरन और यहाँ पर O2 मतलब ऑक्सीजन। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है H2O। देन दोनों मिलके यहाँ पर जो रस्ट बनाते हैं ना, रस्ट, तो ये लोहा के साथ देखो ऑक्सीजन भी लग गया है, वाटर भी लग गया है, एक कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और इसको हम लोग रस्ट भी बोल सकते हैं। अभी तो बच्चों आप लोग नहीं समझोगे, यहाँ पर जो नंबर्स लिखा है ये इसको बैलेंस करने के लिए लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को, आगे कभी आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगी। सो बच्चों, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, और जो रस्टिंग होता है ना वो मेनली रेनी सीजन में काफ़ी स्पीड से होता है, सबसे ज़्यादा तो रेनी सीजन में ही होता है। देखना कभी आप लोगों का साइकिल वाइकल, मतलब आप लोग जो यूज़ करते होंगे, वो उसमें जो जंग लगता होगा उसके लोहे में, वो मेनली उसका जो चेन में, देखना मेनली जो चेन पार्ट होता है वो ख़राब होता है जल्दी, वो होता है मेनली रेनी सीजन के समय। तो क्यों होता है रेनी सीजन के समय रस्टिंग, बिकॉज रेनी सीजन के समय एयर में बहुत मॉइस्चर होता है, मीन्स H2O प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी रस्टिंग हो जाता है। बिकॉज रस्टिंग के लिए वही तो चाहिए, ऑक्सीजन तो रहता ही है एनवायरमेंट में, लेकिन मॉइस्चर उसको मिल जाता है और वो लोग मिल के पूरा रस्ट कर देते हैं, किसमें, आयरन सरफेस में। सो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग अपने आयरन प्रोडक्ट्स को, आयरन आर्टिकल्स को बचाएं, रस्टिंग को दूर करें, लाइक रस्टिंग नहीं होने दें। ओके, तो मतलब इससे रस्टिंग से क्या होता है ना, आयरन का क्वालिटी एकदम डाउन हो जाता है, एकदम डैमेज हो जाता है, आयरन एकदम वीक हो जाता है, इतना स्ट्रांग नहीं रहता। ओके, टूट जाता है जल्दी से, पूरा ब्रिटल बन जाता है। ओके, सो बहुत सारे देखो हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेनली आयरन का बना हुआ रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग उस सब चीज़ों को बचाए रस्टिंग से, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो हम लोग का तो लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। सो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रिवेंट करें रस्टिंग को, रस्टिंग को कैसे रोकें हम लोग। बहुत सारा उसका तरीका है बच्चों। सबसे पहले है कुछ भी लुब्रिकेंट यूज़ करना, ग्रीस हो गया या फिर ऑयल हो गया। ओके, तो यहाँ पर है पहला तरीका, दैट इज़ बाय यूजिंग ग्रीस या फिर ऑयल लगा देना। ओके, सो कैसे कर सकते हैं हम लोग, जितने भी मेटल के पार्ट्स है, जो मशीन्स होता है, आप लोग देखना, आप लोग देखे भी होंगे कि वहाँ पर ना जो उसका जो मूविंग पार्ट्स होता है मेनली मशीन का, या मशीन में मेनली उसमें एक तो ग्रीस का लेयर लगा दिया जाता है, फिर ऑयल डाल देते हैं। क्यों, ताकि वहाँ पर रस्ट नहीं लगे। ऑयल रहेगा तो ऑयल एक ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है उसके, और वो जल्दी से ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को रिएक्ट करने देता नहीं है। उसके बाद है पेंटिंग विथ रेड लेड। ओके, रेड लेड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेनली यूज किया जाता है टू पेंट द आयरन सरफेस। उससे क्या होता है ना, मतलब एक प्राइमर की तरह भी इसको हम लोग यूज करते हैं, रस्टिंग को वो दूर भगाता है। ओके, सो पेंटिंग द आयरन सरफेस विथ रेड लेड डज नॉट अलाउ एनी व्हाट मतलब वो उससे क्या होता है ना, इट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर या फिर मॉइस्चर। तो वो क्या है, एक तो जैसे कि ये लोहा है, यहाँ पर आप लोग रेड लेड का पेंट डाल दियो, ठीक, लेयर मार दियो, तो ऑब्वियसली अभी ये आयरन है, उसके ऊपर में एक तो आप लोग पेंट डाल दियो। ओके, तो अभी आयरन और हवा के बीच में एक लेयर आ गया है, किसका, पेंट का, तो वो उसको कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा, तो कहाँ से लगेगा जंग, है कि नहीं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट में यूजिंग ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट जो होता है ना बच्चों, ये ऑयल पेंट उसको हम लोग यूज़ करते हैं रेड लेड के बाद, और ये सब चीज़ में यूज़ नहीं होता।
ऑयल पेंट बच्चों कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये मेनली यूज़ होता है आयरन के डोर में, विंडो में, वहाँ पर ऑयल पेंट यूज़ होता है। और ऑयल पेंट को डायरेक्टली नहीं डालते हैं, सबसे पहले उसमें वो रेड का एक प्राइमर डाल देते हैं, उसके बाद ही ये पेंट डालते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली पेंट आ गया मतलब आयरन डैमेज नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा जल्दी से। ओके, उसके बाद है यूजिंग कोल तार। तो बच्चों कोल तार का मतलब होता है डामर। डामर तो आप लोगों को पता होगा, ब्लैक कलर का रहता है डामर। तो मेनली क्या होता है ना, कोल तार से मतलब एक लेयर अप्लाई करना ना थोड़ा सस्ता रहता है एज कम्पेयर टू ऑयल पेंट। ओके, और कोल तार को मेनली एज अ सब्सटीट्यूट माना जाता है फॉर ऑयल पेंट, और इसको यूज करते हैं टू कोट द लोअर पार्ट्स ऑफ शिप एंड ब्रिजेस। ब्रिज का और शिप का जो लोअर पार्ट होता है ना, वहां पर कोटिंग करते हैं किससे, कोल तार से। सस्ता भी रहता है थोड़ा ये, तो कोल तार को भी यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग। उसके बाद है यूजिंग इनेमल कोटिंग। इनेमल कोटिंग ऐसा कोटिंग है जिससे काफ़ी शाइन करता है चीज़ें। तो इनेमल कोटिंग आप लोग देखना, जो बाथ टब रहता है, रेफ्रिजरेटर जो हमारा रहता है, सिरेमिक वेयर जो रहता है, वो सब में कितना शाइनिंग रहता है। क्यों शाइनिंग रहता है, बिकॉज वहाँ इनेमल कोटिंग किया जाता है। तो ये इनेमल कोटिंग में होता क्या है, इसमें रहता है ग्लास, कांच का चूरा रहता है, क्ले रहता है और पानी रहता है। और भी एक्स्ट्रा चीज़ होता होगा, लेकिन वो लोग अलग से लाइक कहीं कहीं पर ऐड होता होगा, लेकिन मेन ये तीन रहता है बच्चों, ग्लास होता है, क्ले होता है और वाटर होता है। इसका मिक्सचर होता है, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है, और इसको अच्छे से लाइक यूज़ करके इसको अच्छे से पेंट किया जाता है, पैन्स को, पॉट को, बाथ टब को, और भी देखो यहाँ पर कितना सारा है, सिरेमिक वेयर्स, ये सब में कोटिंग चढ़ाया जाता है इनेमल कोटिंग का, और इससे भी रस्टिंग का कोई चांस रहता नहीं है। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसमें आप लोग याद रखना, गैल्वेनाइजेशन जो होता है आयरन के ऊपर में, लोहा के ऊपर में जब जिंक का लेयर को चढ़ाया जाता है, जिंक का लेयर आया ना, मतलब आप लोग को ये वर्ड याद रखना है। ओके, गैल्वेनाइजेशन। सो जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट। जिंक को आयरन के ऊपर में ऐसे मार दिया जाता है, लाइक आयरन के ऊपर में जिंक का कोटिंग दिया जाता है, सो दैट जल्दी से जंग नहीं लगे। तो कभी भी अगर कोई भी आयरन है जिसमें जिंक का कोटिंग दिया गया है, उस आयरन को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। सो आर्टिकल्स दैट आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम मॉइस्चर, ऐसे आर्टिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा उनमें चांस होता है जंग लगने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की तरफ एक्सपोज होकर रहते हैं, जैसे कि हम लोग का रूफ शीट, ओके, बकेट का टब हो गया, ठीक है, वो तो देखना, बकेट टब मतलब क्या, वो तो पानी के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। वाटर पाइप हो गया, वो सब को बचाने के लिए रस से क्या किया जाता है, जिंक का कोटिंग मार दिया जाता है, और वो सब आयरन प्रोडक्ट्स को जिसमें जिंक का कोटिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। अभी जो नेक्स्ट इसका यूज है वो है, अभी जो नेक्स्ट तरीका है टू प्रिवेंट रस्टिंग वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों एक ऐसा तरीका है जिसमें ना एक मेटल के ऊपर दूसरा का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखना मार्केट में कितना वो इमिटेशन वाला जो ज्वेलरी मिलता है, ओके, नकली वाला मिलता है, किसी में सिल्वर पॉलिश रहता है, किसी में गोल्ड का रहता है, ओके। सो ऐसे बहुत सारे रहते हैं ना, तो वो सब जो किया जाता है ना, दैट इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरीका है जिसमें एक इंफीरियर मेटल है, जैसे कि लोहा है, ये हो गया लोहा, लोहा के ऊपर में एक सुपीरियर मेटल जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर का कोटिंग चढ़ाएंगे, सिल्वर का कोटिंग, या निकल है, निकल का कोटिंग चढ़ाएंगे, या क्रोमियम है तो क्रोमियम का लेयर चढ़ा देंगे, कोटिंग चढ़ा देंगे। तो जिस चीज का कोटिंग चढ़ रहा है, जैसे कि सिल्वर का चढ़ा, चांदी का, तो वो सुपीरियर मेटल है, और लोहा के ऊपर चढ़ाएंगे तो लोहा हो गया इंफीरियर मेटल। और ये जो कोटिंग चढ़ाने का प्रोसेस होता है ना, ऐसे हाथ से पकड़ के पेंट नहीं मारना है, यहाँ पर मेनली इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, ओके, तभी तो नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। यहाँ खाने का प्लेटिंग का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेयर चढ़ाने का बात हो रहा है। सो इट इज द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर मेटल जैसे कि निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, सिल्वर हो गया, इसको कोट किया जाता है इंफीरियर मेटल जैसे कि लोहा के ऊपर, और कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ करते हैं, ये मेनली करते हैं, मैं जैसे कि आप लोगों को बता दी, ज्वेलरी का बात कर दी, ओके। और एक चीज़ बच्चों, जो जैसे कि एक चम्मच है, स्पून है, स्पून पे सिल्वर का लेयर चढ़ाना है, जैसे कि स्पून है, स्पून के ऊपर सिल्वर का हम लोग को लेयर चढ़ाना है, ओके। तो हम लोग सिल्वर का आराम से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके लेयर चढ़वाते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, चीज़ों का अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
चीज़ें बढ़िया से दिखें। ओके, रस्टिंग से तो बचाने के लिए पक्का होगा, लेकिन चीज़ों का अपीयरेंस को इंक्रीज करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। सो इट इज़ डन ऑन बाथरूम फिटिंग्स, पार्ट ऑफ बाईसाइकिल, मोटर कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग याद रखिएगा किसमें किसमें होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये लास्ट है बच्चों, फिर आपका चैप्टर खत्म। ओके, नेक्स्ट जो है वो है टीन कोटिंग। अब टीन कोटिंग में ऑब्वियसली टीन का ही कोटिंग होगा। ओके, जैसे कि लोहा के ऊपर में टीन का हम लोग कोटिंग चढ़ा देंगे, बस उसी को बोलते हैं टीन कोटिंग। सो अ लेयर ऑफ टीन इज कोटेड ओवर आयरन। आयरन के ऊपर में टीन का एक लेयर डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि रस्ट ना हो। और टीन जो होता है ना वो आयरन से कम रिएक्टिव है। आयरन ना रिएक्ट कर देता है, ओके, लेकिन टीन वो आलसी है, ठीक है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। देन एलॉइंग, हम लोग एलॉइंग करके भी रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एलॉइंग का मतलब क्या होता है? सपोज 2-3 मेटल है, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स किया जाएगा, मेटल को पूरा पिघला देंगे और नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देंगे, या फिर मेटल्स लोगों को ही मेटल्स के साथ पिघला के अच्छे से एक बच्चे उनका कॉम्पोजिशन होता है, कितना परसेंट क्या है, जितना परसेंट भी, उस हिसाब से ना उनको मिक्स किया जाता है। ओके, सो एलॉय में मिक्सचर होता है। ये एलॉय किसका? 1 और मोर मेटल या फिर नॉन मेटल का। तो आयरन को हम लोग, ताकि उसमें जंग ना लगे, तो जंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसका एलॉय बना सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर एक दिया है कि आयरन को एलॉय बनाते हैं, मीन्स आयरन का एलॉय बनाते हैं उसको क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करके। मतलब लोहा, क्रोमियम और निकल, इनको अच्छे से मिक्स करते हैं पूरा पिघला के अच्छे से, और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। कौन सा स्टील? आप लोग सुने हो इसका नाम, स्टेनलेस स्टील। और ये जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें तो जंग लगता ही नहीं है कि नहीं? तो हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं एलॉय बना के भी, बाय एलॉइंग। ओके, एलॉय ऑफ आयरन इज ऑल्सो यूज टू मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स, इंजिन जो होता है ना, ओके, आप लोगों को तो पता है इंजिन, तो इंजिन वो भी तो लोहा का ही रहता है, और उसमें भी तो काफ़ी चांस होता होगा जंग लगने का। तो उसको भी हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसमें रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो हम लोग वहाँ पर आयरन यूज कर रहे थे डायरेक्टली, वहाँ पर आयरन का एलॉय यूज करेंगे तो वहाँ पर नहीं लगेगा। यूटेंसिल्स में भी जो बर्तन आता है उसमें भी जंग ना लगे बोल के, सिर्फ लोहा का बर्तन नहीं होता है वो, उसके साथ में 2-3 चीज़ों को मिक्स करके, लाइक एलॉयड आयरन जो होता है उसी को यूज करके बर्तन बनाया जाता है। तो हम लोग बहुत सारा तरीका है हम लोग अभी पढ़े हैं जिससे हम लोग रस्टिंग को दूर कर सकते हैं। लास्ट जो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लिखी हूँ वो है व्हाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं 2 रीजन के लिए। पहला, टू प्रिवेंट द सब्सटेंसेस फ्रॉम रस्टिंग, मतलब रस्टिंग को दूर करने के लिए, रस्टिंग ना हो कोई भी आर्टिकल में, स्पेशली आयरन में। और दूसरा जो रीजन है वो है टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस। मतलब एनहेंस द अपीयरेंस का मतलब क्या? चीज़ों का मतलब दिखने में कोई चीज़ अच्छा दिखे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बहुत सारा सब्सटेंस अपने घर में रखते हैं, बहुत सारा चीज़ अपने घर में रखते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसमें अलग सा कुछ लेयर डाला जाता है कोई अलग मेटल का, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। ऑब्वियसली आप लोग दिखावा भी तो करेंगे ना हम लोग, ये देखो हमारे पास ये है या वो है, कितना सुंदर है ये, जो भी। सो टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो डन। सो ये हो गया बच्चों आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों का नर्वस सिस्टम बनेगा, बिकॉज नर्वस सिस्टम के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको भी बना देंगे जल्दी जल्दी। देन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं सोची हूँ कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाया जाएगा। अगर आप लोगों को बच्चों समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को पक्का से लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।